वेलकम टू स्टार अपडेट्स इंडिया। तो क्या गुजरात टाइटंस ने अभी आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक और रूथलेस परफॉर्मेंस दे दी है? सोचिए जरा, सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो कल रात हुआ ना, उसने पूरे पॉइंट्स टेबल को हिलाकर रख दिया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम उसी महामुकाबले की बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक टीम ने पूरी तरह से डोमिनेट किया और दूसरी टीम एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। चलिए सीधे इसमें आते हैं और शुरुआत करते हैं उस नंबर से जिसने राजस्थान के बॉलर्स की नींद उड़ा दी थी, 84। ये 84 का आंकड़ा कोई आम स्कोर नहीं है। ये कप्तान शुभमन गिल की वो मास्टर क्लास पारी थी जिसने मैच की पूरी दिशा ही बदल दी। सिर्फ 44 गेंदों में 84 रन। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? अपनी पारी के बीच में वो पैरों के क्रैम्प से जूझ रहे थे, काफी दर्द में थे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 190 के पार ही रहा। कमाल की बात है ना। 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर उन्होंने फ्रंट से लीड किया। अब जरा इस पर गौर कीजिए। गुजरात ने 20 ओवर में 229 रनों का जो एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया ना, उसकी नींव उस 118 रनों की सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप ने रखी थी। गिल के साथ साई सुदर्शन ने मिलकर सिर्फ 65 बॉल्स में ये पार्टनरशिप पूरी की। सुदर्शन ने भी क्या बेहतरीन टाइमिंग दिखाई, 36 गेंदों पर 55 रन बनाए। जब ये दोनों क्रीज पर थे तो राजस्थान के गेंदबाज बिल्कुल बेबस दिख रहे थे। यहां तक कि जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक बॉलर की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई और उन्होंने अपने 3 ओवर में ही 46 रन लुटा दिए। और इसी मजबूत शुरुआत का फायदा उठाते हुए एंड में वॉशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 37 रन जड़ दिए। अब देखिए, 230 रनों का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत ने एक पल के लिए सबको चौंका जरूर दिया था। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ 15 साल के यंग बैटर वैभव सूर्यवंशी को। भाई, इस लड़के ने आते ही मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा और सीधा इतिहास रच दिया। इसी छक्के के साथ वो T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए। सोचिए, कीरॉन पोलार्ड जैसे लेजेंड का बरसों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। इस बेखौफ अंदाज ने स्टेडियम में एक अलग ही एनर्जी भर दी थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आक्रामक पारी सिर्फ एक रिकॉर्ड तक लिमिटेड नहीं थी। सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में 36 रनों की तूफानी पारी खेली। रबाडा और सिराज जैसे वर्ल्ड क्लास पेसर्स पर बिना किसी डर के अटैक किया। बैक टू बैक बाउंड्रीज आईं और एक पल के लिए सच में ऐसा लगा कि क्या राजस्थान ये नामुमकिन सा लगने वाला टारगेट अचीव कर लेगी। 5 ओवर में ही टीम का स्कोर 62 रन पर पहुंच गया था। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, और ये उम्मीद भी बहुत देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि ठीक इसके बाद एंट्री होती है अफगानी जादूगर राशिद खान की। 8वें ओवर से लेकर 14वें ओवर के बीच का जो फेज था ना, वो किसी थ्रिलिंग स्पोर्ट्स कमेंट्री जैसा था। एकदम तबाही। जैसे ही राशिद अटैक में आए, उन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया। 8वें ओवर में सेट बैट्समैन ध्रुव जुरेल का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया और बस 3 बॉल्स के बाद डोनोवन फरेरा को एक कमाल की लेग ब्रेक पर क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद 12वें ओवर में शुभम दुबे और 14वें ओवर में रविंद्र जडेजा को भी LBW आउट कर दिया। जिस वक्त राजस्थान को एक पार्टनरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, राशिद ने लगातार झटके देकर उनकी कमर ही तोड़ दी। तो सबसे अहम बात यह है कि राशिद के इस जादुई स्पेल ने एक अच्छे खासे क्लोज मैच को पूरी तरह से वन साइडेड बना दिया। उन्होंने सिर्फ 33 रन देकर 4 विकेट्स झटके और नेचुरली उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। और हां, जो काम राशिद ने मिडिल ओवर्स में किया था, उसे जेसन होल्डर ने आखिर में बड़ी ही सफाई से खत्म किया। होल्डर ने सिर्फ 2.3 ओवर्स डाले, 12 रन दिए और आखिरी 3 विकेट्स निकाल लिए। सोचिए जरा, जो टीम 5 ओवर में 62 पर थी, वो आखिर में सिर्फ 152 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये इस सीजन की उनकी सबसे करारी हार थी। मैच के सारे थ्रिल से थोड़ा बाहर निकलकर अब पूरे टूर्नामेंट के गणित को देखते हैं। इस 77 रनों की मैसिव जीत ने लीडर बोर्ड पर भूचाल ला दिया है। गुजरात टाइटंस ने सीधा लंबी छलांग लगाई है और अब वो 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर बैठ गए हैं। यहां तक कि पॉइंट्स के मामले में वो टॉप पर चल रही सनराइजर्स हैदराबाद के बराबर आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, जो टॉप 4 में काफी स्ट्रांग लग रही थी, वो अब फिसलकर सीधा 5वें नंबर पर आ गई है। उनका नेट रन रेट भी बुरी तरह गिरा है, जो इन प्लेऑफ्स की रेस में उनके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि दोनों टीम्स का मोमेंटम आखिर किस दिशा में जा रहा है। प्लेऑफ्स बिल्कुल सामने हैं और गुजरात टाइटंस ने एकदम सही वक्त पर अपनी लय पकड़ ली है।
ये उनकी लगातार चौथी शानदार जीत है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। रेगुलर कप्तान रियान पराग के बिना यशस्वी जायसवाल की कप्तानी में मिली ये हार उनके लिए खतरे की घंटी है। और सबसे अलार्मिंग बात क्या है पता है? सवाई मानसिंह स्टेडियम में उनके अपने ही घर में ये उनकी लगातार तीसरी हार है। अपने ही किले में ऐसी हार किसी भी टीम का कॉन्फिडेंस हिला सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्लेऑफ्स अब बस आने ही वाले हैं। जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने एक चैंपियन की तरह डोमिनेट किया है, क्या वो इस साल फिर से आईपीएल की ट्रॉफी उठाने वाले हैं, या फिर राजस्थान रॉयल्स अपने घर पर मिली इन हार से सीख लेकर एक जबरदस्त कमबैक करेगी? ये चैंपियनशिप की रेस अब लिटरली और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गई है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब करो।